हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। तनवीर अहमद साहब हैं, प्रवक्ता जनता दल सेक्युलर। पीकेडी नाम्बियार हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राधिका खेड़ा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। और साथ ही शहजाद पूनावाला जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शहजाद, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा। अभी तक जो रुझान दिख रहा है कि करीब 52%, 53% मतदान दोपहर 3 बजे तक हुआ है। अपील की है तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने, पीएम मोदी ने भी की थी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी की थी, और चुनाव आयोग ने भी अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है। कई गैर सरकारी संगठन भी इसमें जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि मतदान का जो प्रतिशत अभी तक आया है, क्या ये उत्साहवर्धक है, और आपको लगता है कि ये आंकड़ा पिछली बार का जो आंकड़ा उसको पार कर सकता है? देखिए, अंजनी पुत्र महावीर विक्रम बजरंगी पवन पुत्र हनुमान जी के आशीर्वाद से जो अभी तक मतदान सम्पन्न हुआ है, ये बहुत ही उत्साहवर्धक है। और अगर वीर बजरंग बली का आशीर्वाद रहा तो पिछले बार के रिकॉर्ड को भी तोड़ने का काम कर्नाटका की आस्था रखने वाली बजरंग बली में जनता ज़रूर करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बजरंग बली के अंदर आस्था रखने वाली ये जनता इस रिकॉर्ड को भी तोड़ेगी। जैसे बजरंग बली ने हमेशा से अन्याय को तोड़ने का काम किया है, और इस प्रकार से आज जिस प्रकार की वोट बैंक की राजनीति भी कुछ लोग कर रहे हैं, उसको भी तोड़ने का काम आज वहाँ की जनता करेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले 2-3 हफ्तों में जिस प्रकार से आस्था के विषय पर हम लोग तो बात कर रहे थे कि हमने कितने वहाँ पर एयरपोर्ट बनाए, हम लोग बात कर रहे थे कितना हमने रेलवे बनाया, हम लोग बात कर रहे थे STRR किया, हम लोग बात कर रहे थे 32 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया, 32 लाख लोगों को हमने किस प्रकार से उज्ज्वला कनेक्शन दिए। परंतु जिस प्रकार से जय बजरंग बली ये डर का माहौल पैदा करेगा, ये रहमान खान ने कांग्रेस पार्टी से कहा, और उसके बाद जो प्रतिक्रिया वहाँ की आम जनमानस की आई है वो आपके सामने। और फिर जाते जाते कि कर्नाटका एक संप्रभु देश बनाने की जो साजिश की बात भी उनके ट्विटर हैंडल के माध्यम से हुई, तो इसका प्रतिसाद और इसका प्रतिविरोध करने के लिए कर्नाटका की जनता निश्चित रूप से और भी जोर से निकलेगी। आप देखते रहिए, सारे रिकॉर्ड को तोड़ेगी। हम यही बात 5 बार इन्होंने बजरंग बली, मैं वही कह रहा था कि हम यही बात कर रहे थे कि कुल मिलाकर जो दोनों कैंपेन में फर्क दिखाई पड़ रहा है। शहजाद ने उसको बिल्कुल एकसार करके अपने जो उन्होंने वक्तव्य दिया उससे शुरू किया। मेरे लिए तो आस्था का विषय है जी। तो राधिका जी, वोकल फॉर लोकल, हाइपर लोकल कैंपेन वर्सेस जो अभी दिखाई पड़ रहा है, शहजाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी शुरुआत करी के बीच में हूं, बजरंग तनवीर साहब आ रहा हूं आपके पास, नहीं, मैं इलेक्शन के बीच में हूं, मैं सिर्फ 10 मिनट हूं। अच्छा, जी बताइए। नहीं, आप अगर मेरे लिए कुछ सवाल है तो आप ले लीजिए, क्योंकि कर्नाटक से हूं, इलेक्शन के बीच में हूं। कितना अहम है तनवीर साहब, क्योंकि ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस चुनाव का जो डिसीजन होना है वो OMR यानी कि ओल्ड मैसूरू रीजन में तय होना है कि ये चुनाव किस तरफ जाएगा। कोई पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के निकलेगी या नहीं निकलेगी, मतलब मेजॉरिटी मार्क को टच कर पाएगी। जेडीएस के लिए वर्चस्व की लड़ाई इसको माना जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जेडीएस के लिए वर्चस्व की लड़ाई पहले दिन जब जेडीएस अस्तित्व में आई थी तब से थी, आज भी है। मगर देखिए, मैं एक शहजाद पूनावाला जी जो बता रहे थे, ये हमको अंजनी पुत्र के बारे में बताएंगे। अरे यहाँ पर पैदा हुए थे कर्नाटक में, हम जानते हैं। अंजनाद्री जो यहाँ पर जो जगह है, वहां पर अंजनी पुत्र पैदा हुए थे। हमें अंजनी पुत्र के बारे में पाठ ना पढ़ाएं तो अच्छा होगा। और दूसरी बात, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों रेटोरिक्स में रही है। कर्नाटक की जनता क्या चाहती है इसको इन्होंने समझा ही नहीं है। कर्नाटका की जनता यहाँ पर नीरावरी, पानी के बारे में सवाल कर रही थी, ये लोग कभी जवाब नहीं देते। ये लोग नौकरी के बारे में बात करें तो कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। आप शहजाद पूनावाला अपने घर में एक खाना बनाने की एक मशीन रखें जहां पर वो तत्व को पकाकर लेकर आते हैं। ये कर्नाटक की जनता आज जान चुकी है दोनों पार्टी के रेटोरिक्स। हमें ओल्ड मैसूर रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट संपूर्ण कर्नाटका में इस बार 218 जगह पर हमारे कैंडिडेट खड़े हुए थे। हमें भरपूर लोगों से उम्मीद है कि कुमारस्वामी सिर्फ प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। हर ग्राम में हॉस्पिटल, हर ग्राम में स्कूल, फ्री वैक्सीनेशन, 2000 रुपये हर ऑटो ड्राइवर के लिए। प्रेगनेंसी के वक्त है ना, हमारे यहाँ पर बहुत सारी लेडीज मर जाती हैं क्योंकि उनको अच्छा खाना नहीं मिलता। इसी वजह से हमने बोला कि 6 मंथ्स प्रेगनेंसी से 12 महीने तक, 3 महीने बिफोर फैसला सुना दिया है। अब तो 13 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन एक हाइपोथेटिकल प्रश्न आपसे यही, क्योंकि जो कर्नाटक का इतिहास रहा है,
आपकी पार्टी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या आपकी उम्मीद रहेगी कि त्रिशंकु विधानसभा बने ताकि एक बार फिर से आपको जो है किंग मेकर बनने का या खुद किंग बनने का मौका मिले? देखिए, त्रिशंकु बन रही है, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टी 70-80 के बीच में रुकने वाली है। ये हमारा एक बार नहीं, 3-3 बार, 4-4 बार हमने इसका ये करवाया। तो हम डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट फोर्स है। हम अपना फोर्स और हमारे इंपॉर्टेंस जो है कर्नाटक की जनता के लिए जो अच्छे प्रोग्राम देंगे हम तब डिस्कस करेंगे। बट फिल वक्त हम अपनी जी जान से कोशिश करें दोनों नेशनल पार्टीज को कांटे की टक्कर देने के लिए, जिसमें हमें यकीन है कि कर्नाटक की जनता हमें आशीर्वाद मैं राधिका पे जाने से पहले मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछता हूं, कौन ज्यादा बड़ा खतरा है आपके लिए, कांग्रेस या बीजेपी? क्योंकि इस बार बीजेपी ने भी ओल्ड मैसूर रीजन में बहुत ताकत लगाई है। मैं नहीं बताऊंगा कि कौन बड़ा खतरा है, इतना बताऊंगा कि कौन बड़ा दोस्त है। कर्नाटक की जनता बड़ी दोस्त है हमारी और हमें यकीन है कि कर्नाटक की जनता हमें गले लगाएगी। आप किसके साथ जाएंगे अगर मान लीजिए मौका लगता है? तो कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे या बीजेपी के साथ? देखिए, जब वो डिस्कशन टेबल पे आएगा हम डेफिनेटली वो डिस्कस करेंगे। और आप दोनों नंबर 1 एंकर्स हैं, दोनों बहुत समझदार हैं। आप कर्नाटक की जनता को भी जानते हैं और हमारे नफ्स को भी पढ़ना आप जानते हैं। आप डेफिनेटली जान चुके होंगे। हमने डिसीजन ले लिया है, बट ये अवसर नहीं है कि मैं वो डिसीजन अच्छा, डिसीजन ले भी लिया आपने? ये तो बड़ी गजब की बात है। अभी तो चुनाव परिणाम आया भी नहीं, आपने डिसीजन भी ले लिया। कर्नाटक की जनता का सवाल है सर। हमने 54 साल में 31 साल यहाँ पर हमने लोगों की सेवा की है। ठीक है, हमने कर्नाटक की जनता के लिए 11 चीफ मिनिस्टर दिए हैं। शहजाद भी कुछ जानते हैं कि कर्नाटक राधिका से एक बार एक सवाल ले लेते हैं। राधिका से एक सवाल ले लेते हैं। राधिका जी, आप सुन रही थी जेडीएस तनवीर अहमद साहब बता रहे थे अपनी बात। शहजाद ने हनुमान जी का नाम अखिलेश जी ने गिना 5 बार लेके कहा कि कुल मिलाकर जनता इस बार बड़े पैमाने में फिर से बीजेपी को आशीर्वाद देने वाली है, हिस्ट्री बनाने वाली है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी राज्य में जहां पर रिवॉल्विंग डोर की पॉलिटिक्स रही है वहां पर उस प्रथा को तोड़ा ना हो। तो कांग्रेस के लिए आपको क्या पॉजिटिव दिखाई पड़ते हैं? राधिका जी, अनम्यूट कर लीजिए एक बार अपने आप को। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी बोलिए। जी, शुरुआत में जब अखिलेश जी और आप बात कर रहे थे तो अखिलेश जी कह रहे थे कि कांग्रेस की उम्मीद है कि यहाँ पे सरकार बदलती है, नई सरकार आती है, इस बार वो नहीं होगा। कांग्रेस की उम्मीद ये नहीं है सर। कांग्रेस की उम्मीद कर्नाटक की जनता है, जिन्होंने कांग्रेस के अंदर उम्मीद रखी है। क्योंकि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार वोट दिया तो उनको बदले में उन्होंने जो उम्मीद करी थी कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी, बदले में उनको 40% कमीशन सरकार मिली। करप्शन करप्शन करप्शन, महंगाई महंगाई महंगाई। इसी बात को का जवाब कर्नाटक की जनता देगी। विश्वास हमारा कर्नाटक की जनता में है, ना कि इस बात में कि हर बार सरकार पलटती है। दूसरी बात, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गिनवा रहे थे कि हमने इस पे चर्चा करी, हमने उस पे चर्चा करी। कमाल है साहब, ये बिल्कुल अलग लाइन लेते हैं अमित शाह और मोदी जी से। मोदी जी और अमित शाह साहब किसी और बात पे वोट मांगते हैं, कभी रिजर्वेशन पे वोट मांगते हैं, शाह साहब कभी दंगों पे वोट मांगते हैं, कभी ये लोग यूसीसी पे वोट मांगते हैं, फिर बजरंग दल को बजरंग बली के बराबर लाके वोट मांगते हैं। वो तो ये सब नहीं गिनवाते। अगर इतना ही अच्छा परफॉर्मेंस था, इतना ही अच्छा रिपोर्ट कार्ड था, तो इनको बजरंग बली के आगे हाथ जोड़ के ये क्यों कहना पड़ रहा? जी, इस बार पास करा दीजिए, लंका हमारी नैया पार करा। लेकिन राधिका जी, मौका तो आपने दिया, आपकी पार्टी ने दिया। अगर आप मैनिफेस्टो में ये बात नहीं कहते तो बीजेपी को ये मुद्दा ही नहीं मिलता। या फिर आरक्षण अगर आप नहीं देते मुसलमानों को तो उनको मुद्दा नहीं मिलता। मतलब आप ये मानते हैं, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि बजरंग दल और बजरंग बली बराबर है? आप यही मान रहे हैं ना कि मतलब इससे बड़ा पाप तो मुझे नहीं लगता कह रही है। 5 बार तो नाम लिया है। एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लोग आईएसआई की मुखबरी करने के लिए पकड़े जाते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कर्नाटक का, चाहे मैंगलोर हो या बेंगलुरु हो या अन्य जगह हो, वहां से लोगों को रेस्टोरेंट और होटल से खींच के युवाओं को पीटते हैं। किस तरीके का उद्भंग इन्होंने मचाया है कर्नाटक में। तो स्पेशली बहुत ज्यादा बजरंग बली की पूजा की जाती है, वहां पे बहुत अच्छे से जनता जवाब देगी कि आपने अंजनी पुत्र का नाम लेके यहाँ पे 2 दोहे पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता। ठीक है, पीकेडी नाम्बियार, शहजाद पे जाने से पहले, क्योंकि शहजाद दोनों का जवाब देंगे, जेडीएस का और कांग्रेस का। पीकेडी नाम्बियार, मैं आपसे, क्या ये जो पूरा बजरंग बली और बजरंग दल का मामला है, क्या ये डबल एज सोर्ड नहीं है? दोनों तरफ गिर सकता है। कांग्रेस को भी इसका फायदा हो सकता है, और मैं बताता हूं उसका क्या थ्योरी हो सकती है जिससे कांग्रेस को इसका फायदा हो।
कहीं ना कहीं जो कोस्टल कर्नाटका का इलाका हो या फिर जो ओल्ड मैसूरू का इलाका है, वहां पर माइनॉरिटी वोट अगर बट जाता था कोस्टल कर्नाटका में एसडीपीआई और कांग्रेस के बीच में, और यहां पर जेडीएस और कांग्रेस के बीच में, अगर वो वोट कंसोलिडेट होकर कांग्रेस के पीछे आता है तो कांग्रेस को पॉलिटिकली इसका फायदा भी हो सकता है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट एक बात मैं बता रहा हूं कि आप दोनों को जिस तरह से एंजॉय कर रहे हैं ना, जिस तरह से आज जो आप प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, कि जो इलेक्शन का हीट तो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। बट एक बात, कर्नाटका का इलेक्शन एक डिफाइनिंग मोमेंट है, स्पेशली दक्षिण भारत के लिए और बीजेपी के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स अ गेटवे टू द साउथ ऑफ इंडिया। बट इस इलेक्शन का एक तरीके से देखोगे तो, मैं तो क्या है कि केरल से हूं, मेरा बहुत आना जाना बैंगलोर में रहता है, सो इन ए वे टिपिकल साउथ इंडियन मेंटालिटी। आई नो कर्नाटका वेरी वेल, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस। There is something which all the psephologists and the political pundits and the anchors are missing in the elections year after year. The people of Karnataka is a very well educated and a progressive society. They understand what is right, what is wrong. They understand क्या उनके लिए पिछले 4 साल में क्या जो डबल इंजन सरकार ने क्या दिया है। जैसे शहजाद ने बोला, जैसे सड़क बना है क्या, मैसूरू बैंगलोर मैसूर रोड बन गया है क्या, और होसूर के लिए या चेन्नई का रोड बन रहा है क्या, और या एयरपोर्ट बन गया है क्या। सो आई थिंक डेवलपमेंट जो है फील हो रहा है पिछले 9 सालों में। अगर आप देखोगे हिंदुस्तान के अंदर, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर पैसा हर ग्रामीण और हर घर पे हर साल में 12,000 रुपया पहुंचने से लेके रेशन पहुंचने से तक, ये जो गवर्नेंस को जो फील करना, जो मैं कहता हूं कि गवर्नेंस तो हमेशा होता है, बट गवर्नेंस को एक बंदा, एक आम जनता फील करने का जो तरीका पिछले 8-9 वर्षों में हुआ है, उसका फायदा क्या जो रूलिंग गवर्नमेंट को होगा नहीं है क्या? जरूर होगा। नाउ दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का एक प्रॉब्लम क्या है कि मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस ने पिछले 6-7 महीने से अच्छी सी एक कैंपेन और एक तरह से एक पॉजिटिव कैंपेन और अगेंस्ट द गवर्नमेंट एक मूड बनाने के लिए उसने बहुत सक्षम रहा। लेकिन अचानक उनका जो स्वभाव है ना, जो कांग्रेस का जो फितरत है, जो उसका जो डीएनए में है, जो ब्लड में है, वो उभर के आ गया। माइनॉरिटी अपीसमेंट के बिना तो कांग्रेस तो जी ही नहीं सकता। क्या जरूरत है जो एक मुस्लिम कम्युनिटी का धर्म के आधार के ऊपर आप कैसे किसी भी आरक्षण कैसे दे सकते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। सुप्रीम कोर्ट में जो वो कह रहे हैं उस पे भी शहजाद 50% की बात है। आपने एडिशनल नहीं एक बात बताओ आप जी नागर साहब, शहजाद पुनावाला के पास जाना चाहेंगे। शहजाद जी, आपने तनवीर अहमद को भी सुना, जेडीएस के प्रवक्ता, वो अब हमारे कार्यक्रम में अब नहीं है, वो चले गए चुनाव प्रचार में, उनको जाना था, चुनाव के उसमें काम में जाना था। राधिका खेड़ा जी ने भी काफी सारी बातें कही हैं, और इन तमाम बातों पे आपका क्या जवाब? देखिए, ऐसा है, आपको शायद पता होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि गिना रहे थे। केवल 2 एयरपोर्ट थे कर्नाटका में 2014 तक, आज 9 एयरपोर्ट है। केवल 4,000 करोड़ 5 साल में रेलवे को दिए गए, आज 7,000 करोड़ दिया गया। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटका में है। किस प्रकार से हमने वहां पर सबसे बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया, 40% यूनिकॉर्न कर्नाटका में आते हैं। किस प्रकार से वहां पर केम्पेगौड़ा टर्मिनल 2 एयरपोर्ट बना है, इतना भव्य और इतना आलीशान एयरपोर्ट बना है कि पूरी दुनिया की नजर उस एयरपोर्ट पर है। एफडीआई में नंबर 1 कर्नाटका। जब हम ये बात कर रहे थे तब मुझे बताइए कि मैंने तो बजरंग दल की बात ही नहीं की, मैंने कहा रहमान खान रहमान खान ने कहा जय बजरंग बली का पावन नारा ये डर का माहौल पैदा करता है। क्या मैंने उनसे कहा? राधिका जी उनको बाहर निकाल देती पार्टी से। दूसरी बात, क्या कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के बयान को कोट करते हुए इन्हीं के ट्विटर हैंडल ने कहा कि नहीं कहा कि कर्नाटका के सॉवरेनिटी को ये लोग बचाएंगे? अब कोई स्टेट सॉवरेन तो होता नहीं है, सॉवरेन तो इंडिया होता है। क्या ये मैंने करवाया? क्या मैंने खड़गे जी से कहा कि प्रधानमंत्री को जहरीला सांप कहें? तो ये तो मेरी पार्टी से नहीं, ये तो अपने विषय। अगर आपका नैरेटिव इतना स्ट्रांग था तो उनको बताते। 2 बातों का जवाब देता हूं। देखिए, तनवीर जी तो अच्छा है चले गए, उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी कि पहले से तय करने का मतलब यह है कि उनको भी पता है उनकी सरकार नहीं बनने वाली है, और असल में मुस्लिम लीग, पीएफआई की एसडीपीआई, कांग्रेस और जेडीएस से सब मिलकर चुनाव लड़े ही हैं। आज सुबह भी कुमारस्वामी जी का अपील आपने नहीं देखा? ये चारों एक साथ एसडीपीआई के साथ मिलकर, पीएफआई के पॉलिटिकल विंग के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए तो उनके एजेंडे में क्या क्या था कि बजरंग बली पर बैन हो जाए, कि किस प्रकार से बजरंग बली पर नहीं, बजरंग दल पर, उसको कंफ्यूज ना करें।
अरे मैं आपको बताता हूं, के रहमान खान का बयान आप निकाल के दीजिए। मैं आपको, मेरा आईपैड यहां पर खुला है, मेरे पास टीवी वगैरह नहीं है तो आईपैड पे देख रहा हूं, मैं आपको दिखा सकता हूं। के रहमान खान का ऑफिशियल कोटेड स्टेटमेंट है, जय बजरंग बली क्रिएट्स एटमॉस्फेयर ऑफ फियर। उसके साथ कांग्रेस कहती है कि बजरंग दल और ऐसे संगठनों पर वो कार्रवाई करेगी। बजरंग दल पे क्या आतंकी मामला, अगर आतंकी मामला है तो छत्तीसगढ़ राजस्थान में बैन क्यों नहीं किया। और आखिरी बात देखिए, मैं ये बात मानता हूं कि आज हम लोग बजरंग बली के सामने हैं, क्योंकि हमारी आस्था हमारी राम संस्कृति है। जो रोम संस्कृति के है वो बजरंग बली में आस्था नहीं रखते, उनको जय बजरंग बली जो है वो निश्चित रूप से डरावना। चलिए, जनता अब वो तय करेगी। ये सारी बातें चुनाव कैंपेन में खूब हो चुकी राधिका, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस की जो कैंपेन थी, जो काफी लोकल, और लोग सब ये कह भी रहे थे कि इस बार काफी अलग कैंपेन है कांग्रेस की, जो अक्सर गलतियां देखने को मिलती हैं कांग्रेस में, जल्दी शुरुआत करी गई, लेकिन जो स्लॉग ओवर्स होते हैं कैंपेन में, उसमें कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पे जाना पड़ा, थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ा। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पूरे कैंपेन में जो अंतर था, एक सकारात्मक बनाम नकारात्मकता का था। जवाबदेही बनाम व्याकुलता, लोग बनाम, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी, जो आप जैसे कह रहे हैं कि हम लोगों ने मुद्दों पे बात करी, उसी पे तो बात करी। 40% कमीशन सरकार जो चल रही थी उस पे सवाल पूछे। 57,000 पद एजुकेशन डिपार्टमेंट पे क्यों खाली है, उस पे सवाल पूछे। 4,500 करोड़ इन्होंने SC/ST के बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए जो अलॉट किए थे वो क्यों नहीं हुई, उस पे सवाल पूछे। जो इनकी योजनाओं के तहत महिलाओं को इन्होंने फ्री मोबाइल स्मार्टफोन देने का वादा किया था वो क्यों नहीं पहुंचा, उसके ऊपर सवाल करे। अब मैं फिर कहूंगी, बार बार गिनाते हैं, हमारा एयरपोर्ट हमने ये बना दिया, एयरपोर्ट बेंगलुरु में जाके देखिए, वहां पर पानी बरसने लग गया पहली बारिश में। तो किस तरीके से आपने बार बार कमीशन खा के जो बंटाधार किया है, और वहां की जनता कह रही है। और जो 40% कमीशन इन्होंने कमीशनखोरी करी है, उस पर तो इनके खुद के वर्कर थे, जिन्होंने 2 वर्कर्स ने आत्महत्या करी, क्योंकि वो तक इस पे सकम हो गए। तो आप सोच रहे आम जनता का क्या हाल होता होगा। और ये बार बार इन्होंने यहाँ पे बैठ के खुद ही कह दिया, जिस तरीके की ये लोग राजनीति करते हैं झूठ बोलने की। चलिए, इन्होंने सीधा बोल दिया कि हमने बजरंग बली, मेरे को बात कंप्लीट करने का मौका दीजिए। आपने इतना समय उनको दे दिया, जिनकी सरकार भी नहीं बन रही, कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो थोड़ा समय तो दीजिए। मैडम, ये तो जनता तय करेगी, ये मेरे और आपके कहने से या शहजाद के सोचने से या अब आपकी सोचने से तो नहीं होने वाला। लेकिन जी, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। बार बार जो आके कहते हैं कि बजरंग बली को हमने बैन करने की बात कह दी, अरे हमने नहीं कहा। आप लोग वो है जिन्होंने श्री राम को बैन करने का काम किया, गोवा में राम सेने को बैन कर किया। आप लोगों ने शिव जी जिनके नाम में है, चाहे शिवसेना में, चाहे शिवाजी महाराज का नाम हो, चाहे शहजाद वाला कुछ दिखा रहे हैं, शहजाद क्या दिखा रहे हैं, दिखा दे। इस समय सारी की सारी कर्नाटक की जनता इनसे पूछ रही है, आप क्यों 30% कमीशन मठ से लेते हैं, क्यों 40% बता दीजिए। हमें समय नहीं, एक्चुअली हमें ब्रेक लेना होगा। शहजाद, अखिलेश जी एक बात कहना चाहूंगा। अच्छा, हाँ जी। अंकित जी, मैं केवल के रहमान खान का बयान फिर से दिखा रहा था। मैं के रहमान खान का वो बयान दिखा रहा था, जय बजरंग बली डरावना नारा है। राधिका जी क्यों कतराती है इस पे बोलने से? हो सकता है SDPI कुछ वोट ना करे इनको, इसलिए शायद कतराती है। 10 सेकंड, बिल्कुल टाइम खत्म है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जैसे राधिका जी ने कहा कि दैट 40% का सरकार वो है, ये है, एलिगेशन भला बहुत हो गया। फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई मुस्लिम अपीसमेंट करने की और बजरंग बली को या बजरंग दल को लेके आने की? पूरा जो नैरेटिव है ये पूरे चुनाव में चला है कि कांग्रेस को जरूरत पड़ गई अपीसमेंट की, कांग्रेस कह रही है आपको जरूरत पड़ गई पोलराइजेशन की। माफ कीजिएगा, समय बिल्कुल खत्म है। थोड़ी देर में एग्जिट पोल आएंगे, फिर हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहे होंगे। इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हुए एग्जिट पोल को समझने समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरफ जनता का रुझान दिखाई पड़ रहा है, और उसके बाद यही बिंदु आगे बढ़ेंगे 13 तारीख को, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा तो इसी बात को डायसेक्ट पोस्टमार्टम करने का मौका फिर मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए।